सोशल डिस्टेंस। कोरोना काल के गोरख धंधे की वो करतूत जिसे किसी भी आम आदमी के साथ अंजाम दिया जा सकता है। ये हकीकत उन शातिर ठगों की है जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको लूटना है। ये महामारी के दौर के वो गिद्ध हैं जो कोरोना टेस्ट के नाम पर लोगों के बैंक अकाउंट को साफ कर रहे हैं। ये वो शातिर ठग हैं जो लोगों के डर का फायदा उठाकर उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसी ये चालबाज आपकी गाढ़ी कमाई पर डाका डालने की कोशिश में जुटे हुए हैं। न्यूज 18 सुपर एक्सक्लूसिव। साइबर ठगों का फर्जीवाड़ा बेनकाब। साइबर गिद्धों का पर्दाफाश। कोरोना काल के शैतान। पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है और अच्छी बात यह है कि कोरोना संक्रमण भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच कुछ लोग हैं जो लोगों के डर का फायदा उठाकर उनका बैंक अकाउंट साफ करने की फिराक में है। ये कोरोना काल के वो शैतान हैं जो इंसानियत के दुश्मन हैं और साइबर ठगी के जरिए लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। आलम यह है कि मुंबई में साइबर ठगी के बढ़ते मामलों की वजह से खुद मुंबई पुलिस को लोगों को साइबर क्रिमिनल्स के इस गोरख धंधे से बचाने के लिए एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। कोरोना संक्रमण के इस दौर में उसकी पहचान ही सबसे बड़ा हथियार है, यानी कि कोविड टेस्टिंग। लेकिन यही कोविड टेस्टिंग कहीं ना कहीं स्कैमर्स के लिए, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, उनके लिए आपके बैंक अकाउंट की ठगी का रास्ता बनता है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने खुद साफ तौर पर ये दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ICMR द्वारा ही अप्रूव्ड लैब से टेस्टिंग कराई जाए, क्योंकि इसका फायदा स्कैमर्स ले रहे हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से उसे लगातार साइबर ठगी की शिकायतें मिल रही हैं। इन शिकायतों के मुताबिक लोग इन दिनों कोरोना टेस्ट के लिए ऑनलाइन बुकिंग करवा रहे हैं। कोरोना टेस्ट के लिए लैब से कुछ लोग घर आते हैं। ये लोग सैंपल कलेक्ट भी करते हैं और फिर टेस्ट के लिए तय रकम आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को स्वाइप कर या फिर ऑनलाइन पेमेंट लेकर निकल जाते हैं। इसके कुछ घंटों बाद टेस्ट करवाने वाले शख्स के अकाउंट से एक रकम निकाल ली जाती है। यही नहीं, उसे जो रिपोर्ट मिलती है वो भी फर्जी होती है। इसके अलावा ऑनलाइन बुकिंग के लिए दिया गया नंबर बंद हो जाता है। लेकिन ना तो ये टेस्ट असली होता है और ना ही आपके घर आकर टेस्ट करने वाले ये लोग किसी रजिस्टर्ड लैब से होते हैं। दरअसल ये लोग वो शातिर ठग हैं जो आपके डर का फायदा उठाकर आपके बैंक अकाउंट को खाली करने की फिराक में होते हैं। मुंबई में इस तरह की ठगी के मामलों पर मुंबई पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर लोगों को निर्देश दिए हैं कि सिर्फ ICMR मान्यता प्राप्त लैब से ही टेस्ट करवाएं। ऐसे नज़र में आया है कि कोविड RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट देने के लिए कई सारे फेक लैब्स, जिसको कोई एक्रेडिटेशन नहीं है, वो लोगों को कम दाम में रिपोर्ट देने की आश्वासन देके उनसे सैंपल लेके उनको रिपोर्ट्स भी दे रहे हैं। सारे जनता को विनती है कि सिर्फ ICMR एक्रेडिटेड लैब्स से ही कोविड टेस्टिंग करवाएं और ऐसे फेक लैब से सावधानी रहें। और आज हम आपके सामने इन शातिर ठगों की वो मॉडस ऑपरेंडी बेनकाब कर देंगे जिसके जरिए वो फर्जीवाड़े का जाल बुनते हैं। ये गैंग की ये मॉडस ऑपरेंडी होती है कि किस तरह से ये काम करते हैं। ये आपस में मिले भी रहते हैं। इसमें लैब का इन्वॉल्वमेंट होना भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो कोई रिपोर्ट ये देते हैं वो डिजिटली वो फोटोशॉप करके इतने सारे रिपोर्ट्स अवेलेबल होते हैं, तो वो भी वो सीधी तरह से आपको बता सकते हैं। जैसे कि अभी ऐसे रिपोर्ट्स है, ये बहुत सारे नेट पे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, या जो ओरिजिनल रिपोर्ट है उनके पास उसको भी ये रेप्लिकेट करके नाम चेंज करके रिपोर्ट दे सकते हैं। तो ये कोई BMC के ऑफिशियल्स नहीं होते हैं या मेडिकल पर्सन नहीं होते हैं, सिर्फ वो आपकी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का जो इन्फॉर्मेशन है वो चोरी करने के लिए आए होते हैं। दरअसल सबसे पहले साइबर ठग सोशल मीडिया या ऑनलाइन अपनी एक फर्जी लैब की वेबसाइट बनाते हैं। जैसे ही कोई शख्स इस साइट पर कोरोना टेस्ट बुक करता है तो साइबर ठगों की टोली के कुछ लोग पीड़ित के घर सैंपल कलेक्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं।
टेस्ट के बाद लोगों से पेमेंट के लिए एक स्वैप मशीन से उसका कार्ड स्वैप करते हैं। कार्ड स्वैप करते ही पीड़ित के अकाउंट से पैसे डिडक्ट होने के साथ साथ इस स्वैप मशीन के जरिए ये उस शख्स के कार्ड की क्लोनिंग भी कर लेते हैं। उसके बाद ये शातिर ठग आपके ही कार्ड के जरिए आपके बैंक अकाउंट पर हाथ साफ कर देते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एथिकल डेमो बता रहा हूँ इसमें। ये कृपया करके कोई ट्राई नहीं कीजिए बिकॉज दिस इज नॉट लीगल। हम सिर्फ एक डेमो के लिए हम सिर्फ जानना चाहते हैं ये किस तरह से ठगा जाता है। एथिकल तरीके से हम बता रहे हैं। तो ये वो कार्ड क्लोनिंग मशीन है जो उनके पास होती है। जब हम ये कोई भी मैग्नेटिक कार्ड जो है वो यहाँ पर जब स्वाइप करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल्स आ गए मेरे पूरे कार्ड के। इसमें एक्सपायरी डेट, 16 डिजिट नंबर, कार्ड का नेम, बाकी भी डिटेल्स जो है वो तुरंत आ गई है। एक बार और हम ये करके देखेंगे। ये जो डिटेल्स है मैं वो हटा रहा हूँ। ये देखिए ये ब्लैंक है यहाँ पर, ओके। और ये मैं अभी ऐसे रख के कार्ड को स्वाइप कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जैसे ही मैंने कार्ड स्वाइप किया ये डिटेल्स यहाँ पर आ गए। तो ये डिटेल्स एक बार आ जाते हैं और कार्ड तो उनके हाथ में ही है, तो उनको जो CVC नंबर है वो तो यहाँ से मिल ही रहा है, तो वो नोट डाउन भी कर सकते हैं या वो माइंड में भी रहता है। तो मेन जो है ये 16 डिजिट नंबर याद नहीं रहता है, नेम, डेट ऑफ एक्सपायरी याद नहीं रहता है। तो ये इजीली स्वाइप करके ऐसे जो क्लोनिंग मशीन्स होते हैं या कार्ड रीडर्स होते हैं उससे ये डेटा एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। और ऐसे काफ़ी सारे पेमेंट गेटवेज है जिनको RBI की जो 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन मेथड है जिसमें SMS भी आता है। तो ऐसे काफ़ी सारे गेटवेज है जो SMS के बगैर भी पेमेंट प्रोसेस कर देते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि ये शातिर ठग कैसे आपके साथ ऑनलाइन ठगी करते हैं। ऑनलाइन पेमेंट के लिए शातिर ठग दरअसल आपके मोबाइल पर एक लिंक भेजते हैं। इस लिंक पर क्लिक करते ही एक मालवेयर आपके मोबाइल में एक्टिव हो जाता है और आपके मोबाइल में रखी हर जानकारी सीधे साइबर क्रिमिनल के हाथ में चली जाती है। यानी इसके बाद वो जब चाहे आपका अकाउंट साफ कर सकता है। हमारे साइबर एक्सपर्ट ने हमें मोबाइल के जरिए लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का वो तरीका भी समझाया। ये मेरा मोबाइल है और मैंने जस्ट एक एथिकल तरीके से इसको एक्सेस किया है। तो अगर हम ऐसे लिंक्स पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं ये मेरा मोबाइल का स्क्रीन है और ये उसका एग्जैक्ट रेप्लिका है। मतलब ये वायरस या मालवेयर अगर मेरे मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल हो जाता है तो आप देख सकते हैं जो भी मैं एक्टिविटी यहाँ पे कर रहा हूँ इसमें, फिर क्यों ना हो नेट बैंकिंग, क्यों ना हो जो भी एक्टिविटी मैं इसमें करूँगा। फॉर एग्जांपल ये बैंकिंग का ऐप है HDFC बैंक का। यहाँ पर मैं अगर कस्टमर ID एंटर कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम रेप्लिकेट हुआ है। तो इस तरीके से वो आपको एक लिंक भेजकर भी, तो इसमें तरह तरह के फ्रॉड्स हो सकते हैं। एक तो लिंक भेजकर आपका पूरा डेटा चोरी किया जा सकता है। इसमें मैं पासवर्ड भी डालूंगा, सपोज ASDFGH, तो मैं ये डॉट्स में इसमें ज़रूर बदल रहा है यहाँ पर डॉट्स में बदलने के पहले ये कैरेक्टर्स जो है वो वहाँ पर दिख रहे हैं। एक बार और हम पासवर्ड डाल के देखेंगे QQWERTY, तो ये यहाँ पर आपने देखा इसका डॉट्स में चेंज जरूर हुआ है, पर डॉट्स में चेंज होने के पहले जो कैरेक्टर्स है वो वहाँ पर डिस्प्ले होते हैं। अब बारी थी ये समझने की कि आखिर ये ठग फर्जी रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। तो हमारे साइबर एक्सपर्ट ने हमें यह भी दिखाया कि कैसे किसी कोविड पेशेंट की रिपोर्ट को एडिट कर उसे आपके नाम पर तब्दील कर देते हैं। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि जरा सी सावधानी आपको ऐसी किसी भी ठगी का शिकार होने से बचा सकती है। तो ऐसे अलग अलग तरीके मॉडस ऑपरेंडी यूज करते हैं। एक था जो पेमेंट गेटवे का मैंने बताया जिसमें ऐसे तरीके के डिवाइसेस यूज होते हैं, और दूसरा होता है लिंक भी वो भेज सकते हैं आपको। तो ऐसे कोई भी लिंक्स पर क्लिक नहीं कीजिए और उनकी आइडेंटिटी वेरीफाई कीजिए। ऐसे डायरेक्टली घर में कोई चल के आता है और आपको बोलता है टेस्ट करना है, तो उन पर विश्वास मत रखिए। फिलहाल मुंबई पुलिस ठगी के इस तरह के मामलों की तफ्तीश कर रही है और लोगों को शातिर साइबर ठगों से आगाह करने के लिए जागरूक करने के साथ साथ एक एडवाइजरी भी जारी कर चुकी है। हमारी भी आपसे यही गुजारिश है कि आप भी ऐसे ऑनलाइन ठगों से सावधान रहें, क्योंकि शातिर ठग बस आपकी एक गलती का इंतजार कर रहे हैं।